आनंदपुर, एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर चमकती थी और शाम को नीम के पेड़ के नीचे लोग कहानियां सुनते थे। इस गांव में रहती थी अम्मा शांति, एक मजबूत औरत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत ने गुजार दी। लेकिन अब उनकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज रह गई थी, अकेलापन। भगवान, बस एक सहारा दे दो जिससे ये घर फिर से घर लगे। शहर में काम करने वाला उनका बेटा राघव एक दिन खुशखबरी लेकर आता है। राघव ने शहर ने शादी कर ली और अपने बीवी के साथ आपने के घर अट्ठा है। अम्मा, मैंने गौरी से शादी कर लिया। खुश रहे बेटा, बस वो लड़की इस घर को अपना समझे। अगली सुबह अम्मा उठती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आंगन साफ था, दिया जल रहा था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। ये सब किसने किया? बहुत साफ है और दिया भी जलाया है। अम्मा, मैंने। तुम इतनी जल्दी उठ गई? अम्मा, घर की जिम्मेदारी देर से नहीं उठती। उस पल अम्मा के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। दिन बीतने लगे और गौरी सिर्फ काम ही नहीं, रिश्तों को भी संभलने लगी। एक दिन, बहू, तुम थकती नहीं हो दिन भर काम करके? अम्मा, जब अपने साथ हो थकन भी सुकून बन जाती है। अम्मा के चेहरे पर सालों बाद असली मुस्कान आई। गौरी ने खेती सीखी, मिट्टी को समझा, पौधों से बात करना भी सीख लिया। एक दिन फसल खराब होने लगती है। इस बार लगता है नुकसान हो जाएगा। अम्मा, हम पानी सुबह और शाम दोनों टाइम देंगे और मिट्टी को ढीला करते हैं। कुछ दिनों में फसल फिर से हरा भरा हो गया। बहू, तुम तो घर की लक्ष्मी हो। गांव की एक औरत कमला, जो जलन से भरी थी, आग लगाने का काम करती है। शांति, तुम्हारी बहू उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। क्या कहना चाहती हो? वो रोज चुपके से पैसा ले जाती है। अम्मा के दिल में पहली बार शक पैदा होता है। अम्मा गौरी का पीछा करती है और देखती है। गौरी एक अनाथ बच्चे और उसकी माँ को खाना और पैसा दे रही है। किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू और अम्मा का आमना सामना हो जाता है। बहू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अम्मा, मैं सिर्फ आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पागली, तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। एक रात तेज आंधी और बारिश आती है। खेत बर्बाद हो जाते हैं, सारी फसल खत्म हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? कर्ज लेना पड़ेगा और फिर से खेती करनी पड़ेगी। दूसरा रास्ता नहीं है। घर पे कर्ज का बोझ आ जाता है। अम्मा, हम सब्जियों का अचार बनाएंगे और शहर में बेचेंगे। ये काम कैसे होगा बेटी? मैं संभल लूंगी, आप चिंता ना करो अम्मा। अम्मा और बहू मिलकर सब्जियों का अचार बनाते हैं और वो एक छोटा बिजनेस शुरू होता है। धीरे धीरे उनका अचार शहर में फेमस होने लगता है, पैसे आने लगते हैं, कर्ज उतर जाता है। किमला फिर से साजिश करती है और उनका रेसिपी चुराकर शहर में बेचने लगती है। बिजनेस गिरने लगता है। सब खत्म हो रहा है। सच और मेहनत कभी हारते नहीं। शहर की भीड़, शोर और धोखे से भरा बाजार। यहाँ सच चुप जाता है और झूठ बिकता है। लेकिन इस बार गौरी चुप रहने वाली नहीं थी। अम्मा का नाम किसी भी झूठ के नीचे दबने नहीं दूंगी। गौरी सीधा उस दुकान पर पहुंचती है जहां कमला का अचार बिक रहा होता है। ये रेसिपी तुम्हारी नहीं है कमला। सबूत है तुम्हारे पास? शहर में आवाज नहीं, प्रूफ चलता है। गौरी चुप होती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो दुकान के मालिक और कुछ ग्राहकों को बुलाती है। आप सब टेस्ट कीजिए, फिर मैं सच दिखाऊंगी। गौरी अपना बनाया अचार निकालती है। एक खास मिट्टी की सुगंध, एक अलग स्वाद करने के बाद उधर जम्हा ओहे लोग, ये टेस्ट तो बिल्कुल अलग है और असली लग रहा है।
फिर गौरी अपनी पोटली से एक पुरानी डायरी निकालती है। अम्मा के हाथ की लिखी हुई रेसिपी। ये सिर्फ रेसिपी नहीं, मेरी अम्मा की मेहनत है, उनकी जिंदगी है। कमला की पोल खुल जाती है और गौरी का सच सबके सामने जीत जाता है। अगली सुबह अनंतपुर गांव में कुछ खास होने वाला था। नीम के पेड़ के नीचे पूरा गांव जमा था। आज हम एक ऐसी बहू का सम्मान करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ अपना घर नहीं, पूरे गांव की सोच बदल दी। गौरी धीरे से आगे आती है, विनम्र लेकिन मजबूत। जब गांव मुश्किल में था, ये लड़की अकेले खड़ी रही। जब झूठ आया, इसने सच से लड़ाई की। आज से गौरी सिर्फ शांति की बहू नहीं, आनंदपुर की शान है। तालियों की गूंज, आंखों में गर्व और अम्मा के दिल में बहते आंसू। शाम ढल रही थी, वही नीम का पेड़, वही ठंडी हवा, लेकिन आज सब कुछ अलग था। बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। भगवान ने मेरी जिंदगी की कमी पूरी कर दी। अम्मा, मैंने माँ का प्यार कभी महसूस नहीं किया था, आपने वो भी दे दिया। रिश्ते खून से नहीं, नीयत से बनते हैं, और जहां प्यार और सच हो, वहां हर मुश्किल हार जाती है।